ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, साइड ऑफ इसको अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक और नया टॉपिक है, दैट इज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी डाटा होता है उसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आर बार ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास अलग अलग फूड्स गिवन है एंड यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस गिवन है, चिल्ड्रन गिवन है जो उसे खाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्माइली बनाई है, तो एक स्माइली रिप्रेजेंट करते हैं 5 चिल्ड्रन को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बर्गर है एंड यहाँ पर हम इमेज देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 स्माइल है, 6 5 30। सर मतलब 30 चिल्ड्रन ऐसे थे जिन्होंने बर्गर खाया था। ठीक है, तो इस टाइप से हमें आंसर्स करने होंगे। ओके, तो नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग बार ग्राफ्स। तो बार ग्राफ को जब भी हमें शो करना होता है तो ये हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जो हम एक पर्टिकुलर बार ग्राफ हम सॉरी ग्राफ पेपर पर शो करते हैं, जस्ट लाइक दिस। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ केक्स नंबर्स लिखते हैं और यहाँ पर हम अपने जो भी हमारे पास मंथ्स है या फिर वेराइटीज़ हैं फ्रूट्स है उनको लिखते हैं जिसके बारे में हमारे पास डाटा है। ठीक है, तो ऐसे हम यहाँ पर बनाते हैं और मार्किंग करते हैं। देन उसके बाद आता है हमारे पास, ये तो वर्टिकल बार ग्राफ था, ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ की बात करें तो हमारे पास ये हो गया नंबर ऑफ केक सोल्ड एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मंथ्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक्स एक्सिस पर नंबर्स कर देते हैं और वाई एक्सिस पर अपना कंटेंट जिसके बारे में हम बना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 14K एंड यहाँ पे हमसे बोला गया रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन बार ग्राफ। ओके, चलिए तो हम यहाँ से एक बार ग्राफ लेते हैं एंड उसको ओके तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट एंड यहाँ पर इसको मार्क करते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं एंड मार्क्स हैं, वो भी आउट ऑफ 50। तो चलिए यहाँ से हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड को चेंज करते हैं, ग्राफ पेपर ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं अपने बार ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और यहाँ पर हम बनाते हैं अपना एच एक्सिस। तो ये हो गया सेट, जहाँ पे दोनों एक्सेस मीट करते हैं दैट इज अ ऑरिजिन। तो यहाँ पे हम ऐसे एरोज लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग गिवन है दैट इज इंग्लिश मैथ्स हिंदी। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर इंग्लिश, देन यहाँ पर लिख लेते हैं मैथ्स, देन आता है हमारे पास हिंदी, देन और तो हमारे पास एसएसटी साइंस क्या था, साइंस एंड सोशल स्टडीज। ओके, तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास साइंस एंड लास्ट हो जाएगा हमारे पास एसएसटी सोशल स्टडीज। ठीक है, चलिए अब इसको अपने नॉर्मल साइज पे कर लेते हैं, हमारा काम हो गया फिनिश। तो चलिए अब उसके बाद आ जाते हैं, हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं, मार्क्स करते हैं। तो आउट 10 का ग्रेड ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 10 के लिए, देन 20, देन 30, देन 30 सॉरी देन वी आर हैविंग 40 एंड वी आर हैविंग लास्ट 50। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या बनाने हैं, इनके बार ग्राफ्स बनाने हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंग्लिश पर बार बनाना है। तो ये हमारा 14, दिस इज 45, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस एंड इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमारा इंग्लिश। चलिए उसके बाद हमारे पास मैथ्स है, तो मैथ्स में हमारे पास मार्क्स कितने आए हैं, देयर इज 50। ठीक है, नेक्स्ट के बाद आता है हिंदी। हिंदी में हमारे पास मार्क्स कितने हैं, दैट इज 40। तो 40 हमारा ये रहा
तो यहाँ पर करते हैं दैट इज हिंदी। चलिए देन वी आर हैविंग साइंस अगेन 40, तो इसके लिए हम दूसरा कलर ले लेते हैं। वही हो गया हमारा साइंस 40 के लिए। देन उसके बाद वी आर हैविंग सोशल स्टडीज फॉर 35 मार्क्स। तो यहाँ पर ले आते हैं हम, दिस इज SST social studies and we are having this is 35, so this is 30 and I have to draw from here and this is 35। ठीक है, तो हो गया हमारा 35। तो चलिए इसी तरह हमें यहाँ पर ग्राफ बनाने हैं एंड यहाँ पर हम शेड भी कर सकते हैं इफ वी वांट। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। देन यहाँ पर हम ब्लू कर देते हैं, देन यहाँ पर हम ग्रीन कर देते हैं, देन अगेन रेड एंड दिस इज फॉर ब्लू। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। तो ये हमने बार ग्राफ शो कर दिया है। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब है यहाँ पर हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक्सरसाइज 14B में देखेंगे, स्टडी द गिवन बार इन विच डाटा ऑफ ड्रिंक बॉट फ्रॉम अ स्कूल कैंटीन इज शोन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहले हम नंबर लिख लेते हैं। कॉफ़ी कितने स्टूडेंट्स ने लिए, जस्ट लाइक 60 स्टूडेंट्स एंड टी 40 ले, और यहाँ पर देखा तो मिनरल वाटर 70 एंड दिस इज हॉट चॉकलेट दैट इज 45 एंड ऑरेंज जूस की बात करें तो दैट इज 90 एंड कोल्ड कॉफ़ी की बात करें तो दैट इज 80। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं, विच ड्रिंक वॉज द मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक कौन सी, दैट इज ऑरेंज जूस। हम यहाँ लिखिए ऑरेंज जूस। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ड्रिंक वॉज द लीस्ट पॉपुलर, सबसे कम ड्रिंक कौन लेता है, दैट इज टी, क्योंकि स्कूल में टी बच्चे कम ही पीते। विच ड्रिंक इन ट्वाइस एज पॉपुलर एज टी, तो दैट इज कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी से डबल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आप लोग इसके प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।